वेलकम बैक टू माय चैनल एमी एरा और मेरा नाम है रिद्धि और अभी बज रहे हैं शाम के 5:30। कल है गणेश चतुर्थी और हम लेने जा रहे हैं अपने गणपति को। हम इस बार, ये मेरा पहली बार है जब मैं गणपति अपने घर लेके आ रही हूँ, तो आई विश कि गणपति जी आएँ, खूब सारा प्यार, सुख, समृद्धि और शांति हमारे जीवन में बनाए रखें। तो क्योंकि मैंने घर पे नहीं किया, इसका रीज़न एक है कि हमेशा मम्मी मेरी नहीं कर पाएंगी, घर पे बहुत सारा उनकी सेवा करनी पड़ती है, तो वो ना हमेशा मेरी मम्मी से नहीं पॉसिबल हो सकता है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं जहाँ रहूँगी वहाँ पे मैं गणपति सेलिब्रेट करूँगी। तो इसीलिए मैंने इस साल से डिसाइड किया कि मैं अपने घर पे गणपति रखूँगी। और मैंने बहुत रिसर्च करी थी इसके बारे में, तो मुझे ये पता चला कि अगर आप गणपति जी को 3 साल लगातार रखते हैं तो आपको मतलब मैंडेटरी 3 साल रखना होता है। अदरवाइज़ अगर आप उसके बाद छोड़ना भी चाहें तो आप अपनी इच्छा अनुसार छोड़ सकते हैं। बट क्योंकि मेरा मन अभी तो है कि मैं अपनी, जब तक मैं हूँ तब तक मैं गणपति लेके आऊँगी, तो देखते हैं, फ़िलहाल इस साल का देखते हैं। और आई होप कि ये साल अभी तक बेटर गया है, आगे भी बेटर जाए। तो लेट्स गो। अभी जाने वाले हम लोग मार्केट, और मार्केट से अपने गणपति जी को, मैं चाहती हूँ कि वहीं पे बुकिंग हो जाए ना, हम कल ही लेके आए गणपति को। तो अभी देखते हैं क्या होता है वहाँ जाके। तो इससे पहले आपने जो वीडियो देखी थी वो कल शाम की थी। तो हम लोग गए थे मार्केट, लेकिन हमें नहीं मिल पाए इको फ्रेंडली गणपति जो, तो हमने छोड़ दिया था। और अगले दिन हमने गणेश चतुर्थी के दिन ही ब्लिंकिट से हमने ऑर्डर कर लिए थे गणपति जी। तो अभी ये नेक्स्ट डे था और मैं अपना नहा धो के तैयार हो चुकी थी। मुहूर्त के हिसाब से हम लोग वेट कर रहे थे। सुबह 10 या 11 शायद इतने बजे से स्टार्ट हो चुका था मुहूर्त, और वो 1:30 बजे तक का था। तो मैं रेडी हो रही थी उसके लिए। उसके बाद हम लोग कर रहे थे डेकोरेशन, क्योंकि अभी भी टाइम बचा था मुहूर्त में। तो हमने सोचा था कि गणेश चतुर्थी के दिन ही हम लोग डेकोरेशन कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे डेकोरेशन स्टार्ट कर दी थी, जो कि टाइमली हमारी कंप्लीट भी हो गई थी। तो पूरा तो अभी डेकोरेट नहीं हुआ है, बट इतना सा देखिए, ज़्यादा स्पेस यहाँ पे है नहीं, तो हम ज़्यादा डेकोरेट कर नहीं सकते यहाँ पे। सो और इसका लुक कुछ इस तरीके से था। जो भी आइटम्स यहाँ पे आप देख रहे हैं वो सारा मैंने मीशो से मंगाया था। तो ये सारी लाइट्स और ये जो मैंने यहाँ पे माला वाला लगाई है, सभी मीशो से थी। उसके बाद मैंने ना कलश यहाँ पे स्थापित कर दिया था। और मैंने सुना है कि जो कलश के नीचे चावल है उसमें भी दिशाएं बनाते हैं, जो कि मैं वो भी भूल गई थी क्योंकि ये मेरा पहला टाइम है। और यहाँ पे मैंने पत्ते डाले हैं। अभी जो आपको पत्ते दिख रहे होंगे उसमें छेद होंगे और खंडित पत्ते बोलते हैं उसे, तो वो मैंने हटा दिए थे बाद में। और उसके बाद जो अच्छे पत्ते थे वो मैंने उसमें लगा दिए थे। तो फिलहाल तो आई एम ऑल सेट टू वेलकम माई गणपति। तो अभी देखिए पीछे मैंने सारा ऑलमोस्ट जितना मुझसे हो सकता था मैंने अपना डेकोरेट कर दिया है। ये उनका स्थान है उसका। अब देख, एक और चीज़ मैं कंफ्यूज हूँ, मैंने कहीं देखा भी नहीं और समझ में भी नहीं आया। मैंने ये पहले ही स्थापित कर दिया है कलश। मैं श्योर नहीं हूँ उसके बारे में कि अगर कि गणपति को लाने के पहले भी कर सकते हैं या नहीं, बट मैंने कर दिया है अभी फ़िलहाल। सो लाइक वी आर वेटिंग फॉर आवर गणपति टू कम। क्या यार, हिंदी में बोले तो इंग्लिश की बेकार है। अच्छा, और अब मैं बना रही हूँ मोदक उनके लिए फटाफट से, क्योंकि एक लास्ट चीज़ यही बची है जो मुझे अभी फ़िलहाल के लिए बनानी है। बाकी हमने रात के 12 बजे से ही फास्ट रख लिया था, क्योंकि जब तक वेलकम नहीं होता उनका तब तक हमें फास्ट रखना होता है। उसके बाद स्थापित होने के बाद हम इतना मतलब कुछ भी खा सकते हैं, और जो हम खाएंगे वही हमें चढ़ाना होता है। तो अभी के लिए मैं फटाफट से ना मोदक भी बना लेती हूँ। तो मैंने उसके लिए ना कढ़ाई रख दी है। ये हमारी कढ़ाई रख दी है, इसमें कुछ डालना नहीं है। अब इसमें डालूंगी मैं घी। ये मैंने इसमें घी डाल दिया, और अब मुझे इसमें डालना है कोकोनट। तो अभी मैंने इसमें डाल दिया कोकोनट। ये पिसा हुआ कोकोनट मैंने मंगाया था, ऑनलाइन मंगाया था। तो अभी मैं इसे भून रही हूँ। और इसके साथ मैंने मंगाया है ये कंडेंस्ड मिल्क, आई गेस यही बोलते हैं इसे। हाँ, मतलब जो किसी भी मिठाई में डालता है, तो इसको मैं डालूँगी इसमें। तो मैंने मोदक के लिए ये अंदर भरने के लिए रखी है, और यहाँ पे मैं ये आटा भून के इसमें पानी मिक्स करूँगी ताकि बाहर की लेयर बना सकूँ मोदक की। तो जैसे कि टाइम हो चुका था तो हमने ऑनलाइन ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दिया था। और उसके बाद जैसे उन्हें वेलकम करते हैं, मैंने प्रॉपर पूरा उतनी कोशिश करी कि उस तरीके से मैं उन्हें वेलकम करूं। और आगे फिर मैंने जो भी पूजा पाठ किए वो सब मैंने ऑनलाइन देखते हुए करी है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि कैसे करते हैं। तो मैंने अपने हिसाब से करी हुई है, मतलब देख के जैसा उन्होंने बताया मैंने वैसे ही सेम टू सेम उसे कॉपी कर रखा है। जो मंत्र उन्होंने बताए थे मैंने वही रिपीट कर दिया है।
तो मैं बीच में व्लॉग बनाना भूल गई थी और अब तो शक्ल भी इतनी अजीब सी हो गई है। तो मैंने ना पूजा पाठ करने के बाद मुझे नींद आ गई थी, तो मैं ना थोड़ा सा सो गई थी और सोने के बाद उठी हूँ। मतलब पूजा पाठ हुई, उसके बाद मम्मी लोगों से बात करी, बात करने के बाद थोड़ा सा मतलब टाइम हो गया था, 3:30 हो गए थे, तो 2 घंटा में सो गई। 5:30 बजे उठी और 5:30 बजे उठ के मैंने खाए थे ये रसगुल्ले, जो कि मैंने पहले चढ़ाया, उसके बाद मैंने खाए। और उससे पहले मैंने खाया था ये आलू खाए थे, जो कि मैंने पहले गणपति जी को चढ़ाए और फिर मैंने खाए। तो अब मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। अभी लगभग बचे हुए हैं 6:30 से थोड़ा सा ऊपर नीचे ऐसे कुछ हो रहा होगा। तो मैंने अभी शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी रखी हुई है। बाकी अभी देखती हूँ क्या बना सकती हूँ। और तो यहाँ पे मेरी आ गई है ये गधी सी फ्रेंड। कल तो तेरा भी नहा के आना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी बाथरूम है नहाने के लिए। शक्ल देख लो भाई, बहुत खूबसूरत है। इसके लिए कोई लड़का मिले तो बताना, इसे शादी करनी है, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। अभी मैंने सारा कुछ बना दिया है, जैसे जो खाना वाना था। अभी आपको दिखाऊंगी कि खाना मैंने बना दिया है। इन लोग मतलब मेरे एक और फ्रेंड आ गए, तो अब उसके सोनू जी बहुत बार आ चुके हैं। तो खाना वाना खाते हैं। जब खाना खाएंगे तो आपको दिखाएंगे। ज़्यादा व्लॉग मैं इसमें बना नहीं पाई हूँ, क्योंकि काम बहुत जल्दी जल्दी मुझे करना था, तो इसलिए मैं बना ही नहीं पाई। लेकिन जो मैंने बनाया है वो आपको दिखाऊंगी। क्या मतलब खत्म हो गया खाना? इसको जाते हुए दिखा दो, कोई बात नहीं। अभी खत्म नहीं है खाना ये। मेरा देखो। पेट भर गया। अरे कैसे? गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है दूसरा दिन गणपति जी को घर पे लाए हुए, उसका दूसरा दिन हो चुका है। और कल रात हमने खाना पीना खाया था, उसके बाद हम सो गए थे। और सोने के बाद अब मैं सुबह उठी हूँ। उठने के बाद मैंने नहा धो लिया है और मैंने आज ये पहना हुआ है। ये पहले भी मेरा मतलब ये मेरे को गिफ्टेड है, मेरी भाभी और उन्होंने मुझे दिया था, तो आज मैंने इसे पहन लिया। अभी मैं थोड़ी देर मतलब मैं पूजा करती हूँ और पूजा करने के बाद आपको आज का कुछ ऐसा कुछ होगा नहीं, बट आज गणपति जी का हमारे वहाँ विसर्जन ही है, क्योंकि मैं 1.5 दिन के लिए लेके आई थी गणपति जी को। तो आज मैं सबसे पहले पूजा कर रही हूँ। पूजा करने के बाद मैं कुछ खाना वाना बनाऊँगी, जो मैं अपने गणपति जी को भी चढ़ाऊँगी, मैं खुद भी खाऊँगी। और उसके बाद दिन ढलने से पहले मैं विसर्जन कर दूँगी। और ये हमने उनके लिए चाय भी बनाई है और उन्हें दी है। आई होप उन्होंने पी हो। ठीक है, तो फटाफट से पूजा कर लेते हैं। तो अभी बज रहे हैं दिन के 1:30 बज रहे हैं और मैंने ना ये मेहंदी लगा दी है। और ये लगाई है इसने मेहंदी, हम दोनों ने लगाई मेहंदी। और क्योंकि हम दोनों ने मेहंदी लगाई थी, तो मैंने अपने कन्नू भैया जी को भी लिख दिया हाथ में भैया। मैंने प्यार से मेरे भाई को भी मैं भैया बोलती हूँ। तो भाई हमने मेहंदी लगाई थी, तो इनको भी मेहंदी लगानी बनती थी, तो इसीलिए मैंने इनके हाथ में भी लिख दिया भैया। सारे करेगा निजरे सारे करेगा। भाई बहुत बुरा लग रहा है। अभी थोड़ी देर बाद ना हम लोग शाम के टाइम में विसर्जन करेंगे और मुझे बिल्कुल मन नहीं है। तो अभी शाम के बज रहे हैं 6 बज रहे हैं, सॉरी 6 बज रहे हैं। और हमें अपने गणपति जी को अब करना है टाटा बाय बाय, जो कि मुझे बिल्कुल करने का मन नहीं है, सच बता रही हूँ। मतलब पहली बार मुझे एक्सपीरियंस हुआ है कि सच में जो लोग रोते होंगे कि गणपति के दिन सब कोरोना आता है कि हाँ चले गए, वो क्यों होता है वो मुझे 1.5 दिन में पता चल गया। तो उन लोग को तो मैं समझ सकती हूँ जो 10 दिन में गणपति को विसर्जित करते होंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने पहनी है साड़ी और यहाँ पर मेरी फ्रेंड वो भी साड़ी पहन रही है। और हम लोग अब करने वाले हैं विसर्जित, तो आपको तब दिखाते हैं।
हमारे गणपति जी तो चले गए हैं अपने स्थान पर वापस, लेकिन अगले साल फिर से आएंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अगले साल मैं और बेहतर तरीके से उनका वेलकम कर सकूँ। और क्या हुआ कि इस बार थोड़ी सारी चीज़ें मुझे पता भी नहीं थी, मैं पहली बार कर रही थी तो मुझे इतना समझ में भी नहीं आ पाया, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार जब होगा तो मैंने अभी भी उनसे यही कहा कि भाई इस बार की जो भी गलती वलती होगी हमसे माफ़ करना, अगली बार जब भी हम लाएंगे तो हम पूरी कोशिश करेंगे अगली बार और बेहतर तरीके से हम इन्हें ला सकें। तो ये व्लॉग होता है यहीं पे एंड। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।